Good morning. So this is the third video of emerging business, and we are starting with the e-business versus ट्रेडिशनल बिजनेस. ओके, ये तीसरा लेक्चर है. जिससे पहले दो लेक्चर हम लोग बना चुके हैं इसी चैप्टर के, और उनमें हमने मीनिंग और स्कोप ऑफ ई बिजनेस को कवर किया हुआ है. एंड नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर. ओके, इसके अंदर अभी हम लोग जो कवर करेंगे ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जो बिजनेस हो रहा है और ट्रेडिशनल वे में जो बिजनेस होता है, इन दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस क्या है उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे. ठीक है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, एक टेबल के थ्रू भी डिस्कशन कर सकते हैं, और इसको हम बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस के थ्रू भी हम लोग कवर कर सकते हैं, है ना. तो आपकी बुक के अंदर एक ये टेबल दे रखी है, इसके थ्रू भी अगर हम चाहें तो कवर अप कर सकते हैं, और वन बाय वन अगर हम चाहें तो भी कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे अगर हम ये टॉपिक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे तो भी सेम थिंग है. एंड हियर अगर हम एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको बेनिफिट्स भी दे रखे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, है ना. तो बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं, वन बाय वन हम लोग इन चीज़ों को डिस्कशन करते हुए चलेंगे. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. पहला बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस का? ईज ऑफ फॉर्मेशन है. अच्छा, ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि ई बिजनेस बनाने के लिए आपको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं. आप आपके घर से भी इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. बट वही ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. आपको पर्टिकुलर कहीं पे एक शॉप लेना पड़ेगा, फिर शॉप पे स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं पे एक फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं पे एक ई बिजनेस जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है, अदर देन द फिजिकल पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल बिजनेस आप करेंगे, कहीं पे एक शॉप डाल के जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस से ई बिजनेस इज मच बेटर. ओके, क्योंकि ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपको एक शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली कर सकते हैं. फिर उसके अलावा कन्वीनियंस की अगर हम बात करें कि कन्वीनियंस किस में ज़्यादा रहता है, तो ई बिजनेस जो है उसमें कन्वीनियंस बहुत अच्छा रहता है. कन्वीनियंस कैसे? जैसे 24/7 ई बिजनेस आप 24/7 इंटू 365 डेज कर सकते हैं. मतलब 24 घंटे सातों दिन 365, 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन तक भी आप इसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि सुबह 8 बजे दुकान खुलेगी तो ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे और रात को 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी तो उसके बाद नहीं कर पाएंगे. ई बिजनेस इज ओपन फॉर 24/7, तो आप कभी भी आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है. बट वही अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर लूँ, अगर मैं वही ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलेगा, और लिमिटेड टाइम पीरियड में ही आपको वो बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है. मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock, या मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग लाइक रात को 10 बजे तक आप बिजनेस कर सकते हो. बट इससे ज़्यादा डिले आप बिजनेस को नहीं कर सकते फिजिकल मोड में, या जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं कर पाएंगे. अगला जो है स्पीड. अच्छा, हम बात करें स्पीड किस में अच्छी रहती है. स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड ज़्यादातर ई बिजनेस में क्या होता है कि मेट्रो सिटीज़ में आजकल ई बिजनेस के अंदर स्पीड 1 डे डिलीवरी हो गया. सेम डे बराबर जो प्रोडक्ट्स है वो भी आपके घर पे इमीडिएटली पहुंचा दिए जाते हैं. और अगर हम बात करें कि हम हमारे पास में जो जनरल शॉप है वहाँ से भी गुड्स परचेज कर सकते हैं. बट अगर हम बात करें ई बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फास्ट. ओके, आने वाले समय में और ज़्यादा स्पीड ई बिजनेस की बढ़ जाएगी. ग्लोबल रीच और एक्सेस की अगर हम बात करें, ई बिजनेस जो होता है इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली ग्लोबल रीच होती है. मतलब अगर आप पर्टिकुलर सिचुएटेड है नीमच के अंदर, और आपका कस्टमर हो सकता है मुंबई में भी हो, आपका कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, वर्ल्ड में भी कहीं पे भी हो सकता है, तो आप उसको वहाँ पे उसका ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और आप ऑनलाइन उसको फिर गुड्स बाद में सप्लाई कर सकते हैं. तो ग्लोबल रीच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ई बिजनेस. बट फिजिकल अगर आप शॉप की बात करेंगे या ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे, उस केस में क्या होगा कि आपकी पहुंच आपके एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है. पर्टिकुलर एरिया जिसको हम बोलेंगे, जैसे आपके आसपास की लोकेलिटी, बहुत बड़े पूरे सिटी का अगर गांव है तो हम बात करें पूरे गांव के अंदर फैला सकते हैं. बट सिटीज़ की बात करें तो वहाँ सिटीज़ में एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आप लिमिटेड होते हैं, ग्लोबल रीच नहीं हो पाती है ना. नेक्स्ट जो है हमारा वो है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. पेपरलेस सोसाइटी की तरफ एक मूवमेंट है. कैसे? क्योंकि सारे काम डिजिटली होंगे. जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऑर्डर देंगे
तो आपको बिल भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे मिलेगा और उसमें बहुत से कम पेपर मटेरियल्स का यूज़ होगा। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, है ना। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग एक बार ये टेबल देख लेते हैं। टेबल बेसिकली क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन में देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है और ई बिजनेस बहुत ज़्यादा सिंपल, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिजिकल प्रेजेंस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर शॉप होनी चाहिए। कहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हो, कस्टमर्स ज़्यादा आते हो, या एक पर्टिकुलर जो स्क्वायर होता है या पर्टिकुलर जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग जनरली शॉप ओपन करते हैं। बट ई बिजनेस के लिए ऐसी कोई शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकेशन रिक्वायरमेंट, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहीं वहाँ पे ही वो ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि कस्टमर अगर उसको चाहिए तो उसको एक लोकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें कि ई बिजनेस के लिए कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई होती है और ई बिजनेस के अंदर लो होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसको रन करना, कंटिन्यूसली रन करना, वो भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, अफेयर्स होता है किसके अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर। और ई बिजनेस के अंदर सिंपल होता है, कम कॉस्ट लगती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से होता है जिसमें इंटरमीडिएट्स आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, बट ई बिजनेस में डायरेक्टली हम कोऑर्डिनेट करते हैं कस्टमर सप्लायर्स के साथ। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर फिजिकल, प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बट इसमें नहीं कर सकते, पहले से हम लोग उन चीज़ों को नहीं देख सकते, ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर दोनों के बीच का डिफरेंस अभी हमने डिस्कस कर लिया। अभी एक लास्ट टॉपिक और है लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस। ये भी आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी हम इसको एक बार कवर कर लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस के ऊपर रहेगा और फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही है इस साल के लिए, क्योंकि 30% रिडक्शन के बाद ये सारी चीज़ें इसमें से आगे की चीज़ें हटा दी गई है, आउटसोर्सिंग एंड ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। थैंक यू।